हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने लेकर आए हैं पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम कवर कर चुके थे। जैसे हमारी सीरीज़ चल रही थी 25 यानी टॉप 25 क्वेश्चंस की, ये थर्ड सीरीज़ है आपकी। 50 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे हम। आज जो डिस्कस करने वाले हैं 50 से आगे वाले। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 जो कह रहा है आपका कि स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड, जो स्ट्रक्चर रहने वाला है आपका मिक्स ऑक्साइड का इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसा है आपका। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसे हम सीसीपी के नाम से जानते हैं। द क्यूबिक यूनिट इज द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज ऑफ ऑक्साइड आयंस फोर्थ यानी टेट्राहेड्रल 1/4 of the tetrahedral words are occupied by divalent of metal A and the octahedral words were be occupied by the monovalent metal B. The formula of the oxide is, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप सुने समझें क्वेश्चन को कि क्वेश्चन दे रखा है द स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इन यानी सीसीपी में एक स्ट्रक्चर बनाना है आपका मिक्स ऑक्साइड का। उसका जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा वो मिक्स होगा ऑक्साइड के साथ और फॉर्म करेगा या कंपोज करेगा ऑक्साइड आयन को। उसमें आपका 1/4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करेगा जिसके कारण डाईवैलेंट मेटल जो ए होगा एंड द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करेगा जो मोनोवैलेंट मेटल बी होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बनकर आएगा ऑक्साइड फॉर्म में, उसका आंसर देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर रहने वाला है आपका क्या रहने वाला है 51 का डी इज़ द राइट आंसर। 51 का क्या आंसर रहेगा आपका 51 का डी इज़ द राइट आंसर रहने वाला है आपका। 52 की बात करते हैं तो 52 में देखा रखा है 52 में दे रखा है क्या मेटल क्रिस्टल एक मेटल क्रिस्टलाइन है विद द एफसीसी के थ्रू द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 408 पिकोमीटर। द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम इज, तो उस मेटल एटम की डायमीटर जो कितनी रहने वाली है, मेटल एटम की जो डायमीटर रहेगी कितनी रहेगी आपकी 288 इज द राइट आंसर। कितना होगा 288 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 288 होगा कैसे वो देखिए। देखो मैं इसे हटा दे रहा हूँ फिर दिखा रहा हूँ आपको 288 होगा कैसे। फेस सेंटर्ड हम जानते हैं, फेस सेंटर्ड के लिए रेडियस अगर निकाली जाए तो रेडियस कितनी निकल कर आती है, रेडियस निकल कर आती है आपकी a/2√2। यहाँ आपकी a की वैल्यू दे रखी है 408 और यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो r की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 408/2√2। तो वैल्यू तकरीबन 144 निकल कर आएगी। 144 निकल कर आएगी तो डायमीटर की बात हो रही है। तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का दुगना, तो 2 × 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 288 पिकोमीटर। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट देखिए 53 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है आपका कि द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर एटम प्रेजेंट इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में जो आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होगा उसमें कितने नंबर ऑफ यानी एक एटम में कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपके प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहे हैं तो 53 में कितना होता है हम जानते हैं कि सीसीपी के अंदर कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है आपका, इसलिए आंसर कितना होगा इसमें आंसर 1 यानी ए इज़ द राइट आंसर। 53 का क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है 54 लिथियम मेटल क्रिस्टलाइन इन अ बॉडी, यानी लिथियम मेटल जो होगा वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बॉडी सेंटर्ड में अगर रहेगा बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल बनाएगा तब इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ यूनिट सेल, यानी लेंथ जो रहने वाली है उस साइड यूनिट सेल की लिथियम की वो कितनी है 351 पिकोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है लिथियम का होगी कितनी। तो एटॉमिक रेडियस के लिए सेम पीछे वाला फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला सिंपल सा लगेगा लिथियम की हमें निकालनी है तो रेडियस तो r इक्वल टू √3a/4 और a की वैल्यू हमें दे रखी है, a की वैल्यू कितनी है 351, ये तो दे रखी है 351 वैल्यू आपकी दे रखी है। 351 से √3/4 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो तकरीबन आंसर आ जाएगा आपका 151.8 151.8। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
55 की बात कर रहे हैं तो 55 में पूछा गया है कि कॉपर क्रिस्टलाइन जो एफसीसी में रहेगी, एफसीसी लैटाइस को जो बनाएंगे विद अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 334, तो उसका पूछा है रेडियस कितनी होगी कॉपर की। 54 की बात करें तो 54 के लिए वही फॉर्मूला जो ऊपर मैंने बताया था। क्या बताया था? R इक्वल टू √3a/4, √3a/4। तो यहाँ से a आपका एज लेंथ दे रखा है और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी रखी है बताएं भाई। ए की वैल्यू गिवन है आपको, वो कितनी है? 334 है, नहीं 351 है आपकी। कितनी है? 351 आपको गिवन है। तो इसका कैलकुलेशन जैसे आप करने की कोशिश करेंगे तो आंसर आ जाएगा 151.8। क्या आ जाएगा? 151.8 इज़ द राइट आंसर। यानी 54 का क्या है आपका? 54 का ए इज़ द राइट आंसर। 55 की बात करें तो 55 में फेस सेंटर्ड लैटिस के अंदर जो कॉपर क्रिस्टलाइन आपका होगा उसकी सेल की लेंथ दे रखी है, कितने पिकोमीटर है? 334 पिकोमीटर। तो कॉपर की रेडियस पूछिए, कॉपर की रेडियस उसमें होगी क्या? कॉपर की रेडियस आप निकालेंगे तो R इक्वल टू 334 यानी कि A/2√2, ये तो फॉर्मूला लगता है। R इक्वल टू A/2√2। अब ए की वैल्यू तो हमें दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 334। ए की वैल्यू 334 दे रखी है, लगा देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 118 पिकोमीटर। 56 की बात करते हैं तो 56 में है क्या? With which one of the following elements silicon should be doped so as to give para-type या कह सकते हो p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी सिंपल सा पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट सिलिकॉन शुड बी डोप्ड, सिलिकॉन उसे छोड़ देता है, एज टू गिव जो देता है पैरा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर देता है पैरा टाइप के। तो 56 का जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा आपका? 56 का वी इज़ द राइट आंसर, यानी बोरोन इज़ द राइट आंसर। 57 की बात करें, NaCl का जो डोप्ड स्ट्रक्चर है विद 10⁻⁻4 मोल पर सेकंड, अगर उसमें फॉर्मेशन कर दी जाए SrCl2 की, तो जो कंसनट्रेशन होगा कैटायन वैकेंसी का कितना निकल कर आएगा? कैटायन वैकेंसी का जो आपका कंसनट्रेशन निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 6.022 इंटू 10⁻17, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 58 की बात करते हैं तो 58 और फ्रैक्शन पूछा, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम, जो फ्रैक्शन रहेगा टोटल वॉल्यूम का ऑक्यूपाई करेगा एटम को जो एक सिंपल क्यूब के अंदर आपके प्रेजेंट रहेंगे। 58 का जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है आपको? π/6 इज द राइट आंसर। क्या है? π/6 इज द राइट आंसर। 59 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 59 क्वेश्चन में पूछा गया क्या? 59 क्वेश्चन में ये पूछा गया है द appearance of colored and solid alkali metal halide in generally due to यानी इनमें से कौन सा इफेक्ट वो दर्शाएगा? तो सिंपल सा है कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एफ सेंटर्ड। एफ सेंटर्ड की वजह से होगा क्या? एफ सेंटर्ड आर एनानिक साइड ऑक्यूपाइड बाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स। यानी एफ सेंटर्ड जो आपकी आयनिक साइड ऑक्यूपाई करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसकी जिम्मेदारी ये रहती है कि उस फॉर्मेशन को या उस सॉलिड को कैसा बताना? कलर फॉर्मेशन बताना। क्या करना? कलर फॉर्मेशन उसकी शो आउट करना। कलर फॉर्मेशन कैसे शो आउट होगी? उसका फिगर को देखकर। किसके थ्रू होगी? वो एफ सेंटर्ड के थ्रू आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 60 में दे रखा है CSBr है आपका, वो कैटालाइस्ट की तरह वर्टी सेंटर्ड क्यूब बना रहा है और यूनिट सेल बना रहा है 436.6 पिकोमीटर। गिवन डेथ करेंगे एटॉमिक मासेस ऑफ CS, एटॉमिक मास CS का है 133, BR का है 80। अगर इनका एटॉमिक AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट किसके थ्रू निकाल दिया है? अगर नंबर के थ्रू निकाल दिया है तो उसका जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो क्या था? रो इक्वल टू कैपिटल जेड इंटू कैपिटल M A⁻³ इंटू n ए। वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर तकरीबन आएगा आपका 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। 60 का क्या आएगा आपका? ए इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 61 में है क्या? 61 में है कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट एक्स एंड वाई। जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे वो एक्स और वाई के बीच में कंबाइन करेंगे, उसका जो क्रिस्टलाइन होगा वो क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए अब हेलोजन एटम को उसके कॉर्नर्स पे जब जोड़ेगा तो वाई एटम्स भी अब उसमें फेस सेंटर्ड की तरह काम करेंगे। वाई एटम्स में अगर फेस सेंटर्ड की तरह काम करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला बनकर आएगा, जो कंपाउंड बनकर आएगा, वो क्या रहेगा आपका 61 का जो रहने वाला है आपका XY3 यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। XY3 इज़ द करेक्ट आंसर। वो निकाला कैसे? वो निकाला ऐसे है कि हम जानते हैं यूनिट सेल में हेलोजन के नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर कितने होते हैं 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1। अगर बोल दिया जाए कि फेस सेंटर्ड निकालने हैं, FC से निकालने हैं, तो FC से हम जानते हैं 1/2 × 6 इक्वल टू 3। 1 और 3 का रेशियो आ रहा है, 1/3 का रेशियो आएगा तो क्या आंसर रहने वाला है आपका XY3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62 में है क्या? 62 में है कि C रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द SCB यूनिट सेल एंड रिप्रेजेंट एज लेंथ ऑफ हेक्सागोनल सरफेस ऑफ द SCB यूनिट सेल। द वैल्यू ऑफ C/A इज, यानी कि जो C है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ SCP यूनिट सेल की डिनोट कर रहा है, और ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको एज लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हेक्सागोनल जो है आपकी वो सरफेस SCP की तरह काम कर रही है। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी C/A की वो कितनी होगी? C/A की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? अब SCP के लिए एक फॉर्मूला आपका लगता है C 4R अंडर रूट में 2/3। ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाला तो ए की वैल्यू 2R आ सकती है, लेकिन यही अगर C/A रख दिया जाए तो 2 अंडर रूट में 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8√3 इज द राइट आंसर। नहीं, रूट में हालांकि ये नहीं है, रूट ये पूरा ही है आपका, पूरा ही है 8√3 में कंज्यूम आपका हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर जो रहेगा आपका B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 में देखा रखा है, क्वेश्चन नंबर 63 में ये रखा है विच रेस्पेक्ट यानी विद रेस्पेक्ट टू ग्रेफाइट एंड डायमंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स बिलो इज करेक्ट। नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो ग्राफिक डिमांड को दर्शा रहे हैं, वो बताने होगी क्या? तो 63 का जो आंसर होगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट हैज़ हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड। जो ग्राफिक होता है आपका वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है अपेक्षा टू डायमंड के। तो आंसर इसका क्या रहने वाला है? आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 64 की बात करते हैं। 64 में क्या दे रखा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना हमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानने का सिंपल सा तरीका है, आप फर्स्ट से चालू करें या लास्ट से चालू करें तो द नंबर ऑफ, इसका जो आंसर रहने वाला है आपका वो 64 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब ए इज़ द करेक्ट आंसर है कैसे? ये आपका करेक्ट आंसर नॉर्मली निकल कैसे आया? तो सिंपल सा है, अगर फॉर्मेशन करोगे आप मिडिल लेयर्स की फॉर्मेशन करोगे तो 12 नियरेस्ट नेबर्स आपके प्रेजेंट रहेंगे। 12 नियरेस्ट नेबर अगर आपके प्रेजेंट रहे तो वहाँ जो एटम होगा वो टॉप मोस्ट लेयर को दर्शाएगा। 9 नियरेस्ट नेबर्स अपने साथ शेयर करेगा, जिसमें आपके 6 एटम जो रहने वाले वो सेम और लेयर +3 रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। द क्रिस्टल विद मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इज, इनमें से कौन सा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में नहीं आता है? इनमें से कौन सा है आपका जिसे ये आता है? ठीक है, उससे पहले हम एक और क्वेश्चन देख लें ना। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोल रहा है? 65 में बोला अगर KCl क्रिस्टलाइन इन द सेम टाइप ऑफ लैटिस एज डज NaCl की फॉर्मेशन कर लिया है तो द रेशियो ऑफ द ऑल द साइड यूनिट सेल एंड KCl टू दैट NaCl, KCl के से लेकर NaCl की स्ट्रक्चर वो देखेंगे। उस स्ट्रक्चर के दौरान जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 1.123 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। 66 क्या है? एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज़ फॉर्मूला M0.98, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था वो फाउंड जो कर रहे थे हम मेटल ऑक्साइड के फॉर्मूले को, वो क्या था आपका M0.298, 0.98
जिसमें आपका मेटल है वो प्रेजेंट कर रहा है M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव को। इट्स ऑक्साइड यानी फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एक्साइड एज द M3 पॉजिटिव वुड बी। तो इसका जो आंसर रहने वाला है 66 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर आएगा आपका 4.8। क्या आएगा? 4.8 इज़ द करेक्ट आंसर। 4.8 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, द क्रिस्टल विद मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इज। क्रिस्टल जो रहने वाला है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का वो क्या रहेगा आपका? FeO। FeO रहने वाला है आपका। अब क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 68 में, अगर जो मेटल है आपका वो FCC लैटिस के थ्रू दे रखा है, तो नंबर ऑफ कह सकते हो मोलर मास ऑफ द मेटल इज। तो मोलर मास कितना निकल कर आना चाहिए? डेंसिटी जो है आपकी वो 2.72 की कंडीशन को फॉलो करे। 68 का जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहता है? अभी जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लगाया था रो इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई एम अपॉन स्मॉल ए क्यू मल्टीप्लाइड बाई एन ए। आंसर निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 64 ग्राम पर मोल। कितना निकल कर आएगा? 64 ग्राम पर मोल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। 69 की बात करें तो 69 के क्या है कि CL क्रिस्टल जो है वो बॉडी सेंटर्ड लैटिस के थ्रू अपने ए की एज लेंथ जानने की कोशिश कर रहा है। तो एज लेंथ जो इसके जानने की कोशिश कर रहा है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, यानी कि RCS जो रहने वाला है आपका RCS, ठीक है भाई, RCS प्लस RCl दोनों का अगर मिक्स कर दिया जाएगा ना कॉम्बिनेशन की फॉर्मेशन होगी। तो 69 का जो आंसर रहने वाला है आपका वो कितना रहने वाला है? RCS प्लस RCl नेगेटिव इक्वल टू √3/2A। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, अगर सोडियम मेटल क्रिस्टल किसी बॉडी सेंटर में दे रखा है तो उसके रेडियस का सोडियम मेटल जो होगा अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? 70 का आंसर जो होगा आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या रहने वाला है? सी इज़ द करेक्ट आंसर। 71 की बात करते हैं, उसके बाद ये वीडियो यहाँ हो जाएगी आपकी फिनिश। 71 की बात करते हैं। 71 में सोडियम मेटल जो रहेगा आपका वो बॉडी सेंटर्ड की अपेक्षा में कम लैटिस को प्रदान करेगा। विद अ यूनिट सेल एज ऑफ 4.29 एंगस्ट्रम द रेडियस ऑफ द सोडियम मेटल इज अप्रॉक्सीमेटली। तो रेडियस पूछनी है, द रेडियस ऑफ सोडियम मेटल इज अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी? तो कितनी होने का अंतर ये है, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर अगर हम देखने की कोशिश करें तो R इक्वल टू √3/2 या √3/4A। इसे करेंगे तो √3 की वैल्यू लगा देंगे, 4 होगा मल्टीप्लाइड बाई 4.29 एंगस्ट्रम। इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी? 1.86 एंगस्ट्रम। कितनी रहने वाली है आपकी? 1.86 एंगस्ट्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1.86 × 10⁻⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रम। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 71 की बात करते हैं, जो मेटल क्रिस्टलाइन है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को बना रहा है। अगर उसकी एज लेंथ उसकी यूनिट सेल से 1 कर दिया यानी मिला दी जाए तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो 71 का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि फॉर द FCC स्ट्रक्चर नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी? A/√2। 72 की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बॉडी सेंटर्ड का? बॉडी सेंटर्ड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका वो कितना होता है बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है 8। इसका करेक्ट आंसर 8 होता है। तो द नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स जो रहेंगे आपके 100 ग्राम में FCC क्रिस्टल के कितनी डेंसिटी के साथ? D इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताना है कि उसकी जो एज होगी वो 200 पिकोमीटर इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ एटम्स जो निकल कर आएंगे आपका 73 का जो राइट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इंटरस्टिशियल आयनाइंस एंड आयनाइंस वैकेंसीज। लास्ट क्वेश्चन 75 कि 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर आपका दे रखा है, एक स्फीयर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, स्फीयर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो क्लोज पैक क्या रहने वाला है उसके ऊपर ये बात करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर जो रहने वाला है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ABC क्या क्या रहने वाला है आपका? ABC और ABC। यहाँ ये वाला पार्ट फिनिश हो चुका। कल आपको नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
नोटिफिकेशन बेल को ओपन रखना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।